तैयारी और बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड में मैथ जो आपको पढ़ना है, वहाँ पे वास्तविक संख्याएं पढ़नी है आपको, और पहला चैप्टर है आपका। और यहाँ पे वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं जानते हो तो फिर दिक्कत है। इसको जानना बहुत जरूरी है कि वास्तविक संख्या आखिर कहते किसे हैं, वास्तविक संख्या होता क्या है। आइए जानते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इससे पहले 2 वीडियो हमने देखा और वहां आपको बताया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से उस वीडियो को देखिए। नाम दिया है मिशन 2026, यानी 2026 के एग्जाम जो होना है, मैट्रिक का एग्जाम हो, इंटर के लिए भी तैयारी चल रही है, इंटर का भी वीडियो आएगा आपका इंटर के लिए। तो आप निश्चित रूप से जुड़े रहिए और आप अपने विषय को ठीक कर लीजिए, परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर कीजिए। आप इसका प्रयास लगातार हमारे तरफ से किया जा रहा है। आप यहाँ पे निश्चित रूप से जुड़िए, कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं, बस जुड़ना है, देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आइए देखिए वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। कहता है वास्तविक संख्या, क्या कहा कि परिमेय संख्या। पहले इसके हमने बताया आपको परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। यदि दोनों को एक साथ संग्रह कर दीजिए, दोनों को एक साथ जुटा दीजिए, एक साथ जमा कर दीजिए, एक साथ मिला दीजिए, तो वही वास्तविक संख्या कहलाता है। खूब बढ़िया से समझिएगा। कहा परिमेय संख्याओं का समुच्चय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। कहा परिमेय संख्याओं का समुच्चय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। चाहे समुच्चय के सम्मिलित रूप को ऐसे लिख दीजिए, के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है आपको। परिमेय संख्याओं का समुच्चय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से परिभाषा बना सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज लिखना है, यहाँ रटा रटाया काम करना नहीं है, समझना है। कई तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखा, पहला लिखा आपका कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय तथा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। या फिर लिख सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 1/2, 3/2, 2√2 -1/2, 5 + √3 -2। ये सब क्या है, इसमें कुछ परिमेय है, या परिमेय है, या परिमेय है, या परिमेय है, या परिमेय है। ई हो गया आपका अपरिमेय, 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 दोनों का संग्रह है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। आपका एग्जाम में यदि पूछता है कि क्या परिमेय संख्या के बारे में पूछेगा वास्तविक संख्या है कि नहीं, तो आपको ध्यान रखना है वास्तविक संख्या में परिमेय भी आएगा, अपरिमेय भी आएगा। अब यदि इसको हम लोग कह ले तो कैसे कह सकते हैं, देखिए लगातार आप मेहनत कीजिए, मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार होगा आपकी सफलता की। क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्या, इसको 2 भाग में आप बांट दीजिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अभी क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या के समुच्चय को परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या के समुच्चय के मिला देने पर बना जो होगा संख्या वही होगा। तो यहाँ पे परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इस दोनों का सम्मिलित रूप क्या है? वास्तविक संख्या है। अब परिमेय संख्या में क्या हो जाएगा? तो परिमेय संख्या में भी दो हो जाएगा, पूर्णांक और यहाँ होगा भिन्न। क्या हो जाएगा? पूर्णांक और भिन्न। तो इस तरह से आपका आसानी से आप समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या में अभी आप देखे हैं कि पूर्णांक जैसे 2 लिखे थे पूर्णांक था, और 1/2 लिखे थे ये भिन्न था, 1/2 लिखे थे ये भिन्न था, और यह दोनों ना मिल के परिमेय संख्या हो गया था। और अपरिमेय संख्या में क्या लिखे थे? √3 लिखे थे, 2 + √3 लिखे थे, इस तरह से लिखे थे। तो यही क्या है? वास्तविक संख्या है। और इस तरह से यदि आप समझते हैं तो ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। ऑब्जेक्टिव में निश्चित रूप से 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, वहां आप बना लेंगे। लगातार आप जुड़े रहिए चैनल पे, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हम लगातार आपके लिए मेहनत करेंगे और आपको पूरे 10 महीने में मैथ भी इतना बढ़िया कर देंगे कि आप 100 का 100 बनाइएगा, यकीन मानिए।